जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। विद्वेश्वर संहिता तीसरा अध्याय। ऋषि मंडल ने श्री सूत जी की सेवा में विनम्र निवेदन किया, हे सूत जी, आपकी कृपा से हमने शिव महिमा भी सुन ली है और शिव महापुराण का महत्व भी जान लिया है। उस परम कल्याणकारी शिव महापुराण का महत्व सुनने के उपरांत हमें पूरा शिव महापुराण सुनने की प्रबल इच्छा है। अब आप कृपा करके हमें पूरा शिव महापुराण सुनाइए, जो कि समस्त वेदों और शास्त्रों का सार है और जिसकी महामुनि भगवान वेद व्यास जी ने रचना की है। ऋषि मंडल की प्रार्थना सुनकर श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप श्री शंकर भगवान का सिमरन कीजिए और शिव महापुराण सुनिए। शिव महापुराण में भक्ति और वैराग्य का विस्तृत वर्णन है और उसके साथ ही परम ब्रह्म परमात्मा का वर्णन है, जो कि उपनिषदों के द्वारा ही जाना जा सकता है। जब इस सृष्टि का कार्य आरंभ हुआ था, तब ऋषियों महर्षियों में इस बात का पर मतभेद हुआ कि अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है, अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने महान रूप धारण कर लिया। जब झगड़े का निपटारा किसी प्रकार से भी न हो पाया, तो वह सब लोग श्री ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे और उनसे शंका समाधान के लिए निवेदन किया। उन्होंने कहा, भगवान, यह बताइए कि सब तत्वों में से कौन पुराना है और कौन परातपर पुरुष है। श्री ब्रह्मा जी बोले, जहाँ से मन के साथ वाणी उन्हें ना पाकर लौट आती है, जिससे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त और पांचों तत्व और 11 इंद्रियों के साथ इस समस्त संसार के स्वामी उत्पन्न हुए हैं, वही महादेव सर्वज्ञ और जगत पिता हैं। वही महादेव सर्वोत्तम है। मनुष्य उनका दर्शन केवल प्रभु भक्ति से ही कर पाता है, नहीं तो उनके दर्शनों का अन्य कोई भी उपाय नहीं है। विष्णु, शंकर और अन्य इंद्र आदि देवता केवल उनकी भक्ति द्वारा ही उनका दर्शन कर पाते हैं। अधिक क्या कहूँ, भगवान सदाशिव की भक्ति द्वारा ही संसार के बंधन से मुक्ति प्राप्त करता है। हे मुनियों, आप लोग भूतल पर जाकर सहस्र वर्ष का एक दीर्घकालीन यज्ञ करो और इस प्रकार उनको प्रसन्न करो। ऋषियों महर्षियों ने कहा, प्रभु, आप हमें बताइए कि परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है और साधक कैसा होना चाहिए। आप यह सब बातें हमें विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनियों, इस श्लोक में साध्य शिव भगवान और साधन भगवान सदाशिव के चरणों की उपासना है। भगवान सदाशिव की उपासना को साधन बनाने वाले साधक के लिए आवश्यक है कि वह सर्वथा निष्प्रह रहे। इस प्रकार भगवान सदाशिव की उपासना करने वाला व्यक्ति शीघ्र ही भगवान सदाशिव के पवित्र चरणों की भक्ति प्राप्त कर लेता है। भगवान सदाशिव प्राणी को उसकी भावना तथा उसकी साधना के अनुसार ही फल देते हैं। भगवान शंकर ने इस साधना के संबंध में अपने श्री मुख से भी निर्देश दिया है। उनके निर्देशों के अनुसार कानों से सुनने, मुख से कहने और मन से मनन करने वाले को ही साधना कहते हैं। यह तीनों क्रियाएं साधन हैं और हे मुनीश्वर, यह है भी सत्य। भगवान सदाशिव परम कीर्ति वाले हैं। वह सदा ही श्रवण करने, वर्णन करने और मनन करने योग्य हैं। अतएव साधक के लिए आवश्यक है कि भगवान शंकर की भक्ति में लीन होकर सदा उनका ही कीर्तन करे, उनकी ही महिमा श्रवण करे और हर समय में उनका ही ध्यान करता रहे। बस इसी श्रेष्ठ साधन के करने से साधक भगवान श्री सदाशिव के चरणों को प्राप्त कर सकता है और शिव चरणों की प्राप्ति के पश्चात प्राणी की समस्त इच्छाएं और कामनाएं मिटकर किसी वस्तु की चाह नहीं रहती। शिव चरणों की कृपा से उसको समस्त फल की प्राप्ति अपने आप ही होती रहती है। बुद्धिमान जन पहले तो दूसरों से भगवान सदाशिव की महिमा सुनते हैं, फिर वही शिव महिमा अपने मुख से
दूसरों को सुनाते हैं। इसके सुनाने व सुनने वाले दोनों के लिए मोक्ष द्वार खुल जाते हैं। प्रारंभ में भक्ति करने वालों को थोड़े बहुत कष्ट का आभास अवश्य होता है, किंतु बाद में उन्हें महान आनंद की प्राप्ति होती है। इसमें रत्ती भर भी संशय नहीं है। हरि ओम।